पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 34 से 44 तक। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दे? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग ठोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की ठोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सभी ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। प्यारे विश्वासियों, ये सुसमाचार का कॉन्टेक्स्ट यह है, तब यीशु ने उनसे कहा, हम चले, थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने के लिए गए तो नाव पर गए, तो उस तट में गए तो वहां पर भीड़ आ चुकी है। तो यीशु इस भीड़ को देखकर ऐसा नहीं कहा, वो देखो ये लोग यहाँ पर भी आ गए, थोड़ा आराम देने के लिए टाइम नहीं दे रहे। लेकिन यीशु को करुणा, दया आई और यीशु ने उन्हें ऐसा देखा, भेड़े जिनका चरवाहा नहीं है। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर 2 चीज हमें देखना है। वह है, यीशु के पास हम कभी भी जा सकते हैं। जैसे आज हम देखते हैं, यीशु थक गए, शिष्यगण थक गए, तब भीड़ आई, तो भी यीशु ने उन्हें नहीं टुकराए। यीशु उन्हें शिक्षा दी, उन्हें खिलाया पिलाया। यीशु के पास हम उस समय भी जा सकते हैं जब यीशु व्यस्त हैं। जब यीशु काफी व्यस्त थे, उस समय बच्चों को लेके आए। शिष्यों ने डांटा, तो यीशु ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। तो यीशु काफी व्यस्त होने के बावजूद भी हम यीशु के पास जा सकते हैं। और यीशु जब दुख दर्द में है, उस समय भी यीशु के पास हम जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यीशु क्रूस सूली पर थे, उस समय भला डाकू यीशु से मांगा कि प्रभु मुझे याद करिए। तो उस समय यीशु ने ऐसा नहीं कहा, देखो मैं कठोर दर्द में हूँ, इस समय क्यों पूछते हो, ऐसा नहीं पूछा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन यीशु ने उनकी मांग पूरी की, आज तुम स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होंगे। और हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते थे 6 में 36 से लेकर कि यीशु फरीसी के वहाँ पर भोजन पर बैठे। उस समय एक पापिनी स्त्री वहाँ आई। यीशु ने उनसे ऐसा नहीं कहा, देखो मैं खाना खा रहा हूँ, तुम बाहर जाओ या कल आओ। लेकिन यीशु उनके लिए समय दे रहे हैं। और हम मार्कुस के सुसमाचार 6 वाक्य 56 में वचन कहता है, गांव, नगर या बस्ती जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग चौकों पर रहकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे होंगे। तो देखो, गांव में है, बाजार में है और बस्ती में है, तो सारी जगहों पर
यीशु तैयार हैं चंगाई देने के लिए। इसलिए आप जाइए यीशु के पास, कभी भी जाइए, यीशु आपकी मदद करेंगे। और दूसरी बात यह है, यीशु कहते हैं ये लोग जो हैं बिना गडरी के जैसे हैं। यीशु के समय लगभग 6000 पुरोहित लोग थे और फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे। फिर भी यीशु कहते हैं ये भीड़ जो है गडरे के बिना है। क्या आपके बच्चों को देखकर यीशु ऐसा कहेंगे कि ये बच्चे गडरे के बिना है? क्या मेरे पल्ली वासियों को देखकर प्रभु ऐसे कहेंगे कि ये बिना गडरे के? तो हम गडेरी हैं, माता पिता होकर हम गडेरी हैं, मैं पुरोहित होकर मैं गडेरिया हूँ। तो अगर हम गडेरे का काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे पल्लीवासी बिना गडेरे के होंगे। तो इस पर आप मनन चिंतन करिए। और आगे प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक कार्य हमें बता रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक रूप में पोषित करने के लिए भी चिंतित हैं, क्योंकि भूखे पेट वालों को सुसमाचार नहीं सुनाए जा सकते हैं। सबसे पहले उनके भूख को मिटाना है। और यहाँ पर एक चीज हमें देखना चाहिए, 5000 लोग हैं और उनके पास क्या है, 5 रोटियां 2 मछलियां। तो उन लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, ये 5000 लोगों के लिए इतना कैसे पर्याप्त होगा? तो यीशु क्या कहते हैं, वह मुझे दे दो। देखिए, कभी कभार हमारे परिवार में हमारी क्षमता सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी शक्ति सीमित है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें जो हम हैं वह यीशु मसीह के हाथों में देना चाहिए, जैसे संत लोगों ने किया। जैसे संत योहन मेरी वियानी, जो उनको बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जो है वो यीशु मसीह के हाथों में दिया। तो हम लोगों को हमारे पास जो है वो यीशु मसीह के हाथों में देना है, तो यीशु मसीह उस पर चमत्कार करेंगे। तो 5000 से ज़्यादा लोगों को खिला पाएंगे, हमें शक्ति मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी, हमारा आर्थिक वर्धन होगा, बहुत कुछ हो जाएंगे जब हम अपने आप को, अपने परिवारजनों को, अपने परिवार की समस्याओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। तो यीशु मसीह को आपके जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति दीजिएगा, तो आप चमत्कार देखेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।